नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस यानी बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास। लगभग 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और इसमें वो सभी प्रश्न को भी ऐड किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जिन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया था। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है डार्विन, बी हमारा बोला जा रहा है जॉन सेन, सी हमारा ले मार्क और ऑप्शन डी हमारा मेंटल। इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। जॉन सेन के द्वारा जो है जिन शब्द का सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जो नाम दिया गया था। तो आप लोग को याद रखिए ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये जो है डेनमार्क के वैज्ञानिक था। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 में ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, किसे जो है आनुवांशिकता के पिता बोला जाता है, कहा जाता है। ऑप्शन ए बोला जा रहा है हमारा चार्ल्स डार्विन को, बी हमारा ग्रेगर जॉन मेंटल को, सी हमारा है ला मार्को और डी हमारा वाइसमान है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। तो सबसे पहले जो है आनुवांशिकता के पिता मेंटल को बोलते हैं। ऑप्शन जो है इसका बी जो है राइट आंसर है। मटर के पौधे पर प्रयोग कर आनुवांशिक गति के नियम देने वाले वैज्ञानिक मेंटल को जो है आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आप लोग याद रखिए, मेंटल ने जो है आपने आनुवांशिक की जो है प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था, अभी जस्ट बताए हैं, नीम, गुलाब, मटर, गुलाबदी। तो यहाँ पर आप लोग बताइए सबसे पहले जो है मेंटल किस पौधे का प्रयोग करके जो है आनुवांशिकता के पिता कहे गए। तो यहाँ पर देखिए मटर पौधे का सबसे पहले जो प्रयोग करके जो है वो अपने निर्माण में लगे थे, पौधे का प्रयोग किए, क्योंकि इसमें जो है स्पष्ट विपरीत लक्षण, कम पीढ़ी अवधि और आसानी के जो है प्रागण संभव था, इसीलिए जो है इस पौधा का उपयोग किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन जो है लक्षण वंशागत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख कर बताइए। ऑप्शन ए आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या बाल की प्रकृति। तो यहाँ पर देखेंगे वंशागति लक्षण नहीं पूछा जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा शरीर का आकार, यानी जो है बॉडी का जो है किस प्रकार आकार है ये नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है। शरीर का आकार जो है पर्यावरणीय कारणों के जो है प्रभाव से होता है, यह जो है वंशागत नहीं होता है। ये जो हमारा जैसा इन्वायरमेंटल होता है उस अनुसार जो है क्या हो जाता है, बॉडी का आकार हो जाता है, तो ये हमारा वंशागत नहीं हो सकता है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। इसमें जो है क्या जो है बौने पौधे को दर्शाता है, बड़ी टी और छोटी टी। दूसरा हमारा छोटी टी और बड़ी टी, बी हो जाएगा। और सी हमारा बोला जा रहा है डबल छोटी टी हो जाएगा और डी हमारा डबल बड़ी टी। तो बौने पौधे को दर्शाएगा वो हमारा डबल जो छोटी टी होता है, ये हमारा बौने जो भी पौधा है इसको इस दर्शाया। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव की जो है जीन संरचना क्या कहलाती है। किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेनाटाइप कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है, प्रभावी लक्षण कहलाती है, अप्रभावी लक्षण कहलाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को कमेंट में लिखना है कोई भी जीव की जीन संरचना जो है वो क्या कहलाती है, तो वो हमारा जो है जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जीव की जो है आनुवांशिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं, जबकि बाहरी जो इसकी संरचना होगी, रूप रंग होगा, उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए फेनोटाइप, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। बाहरी संरचना रहेगा उसे फेनोटाइप और जो जीव की संरचना रहेगी वो उसे हम क्या बोलते हैं, तो जीनोटाइप। ये 2 टॉपिक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक गुणसूत्र पूर्ण जोड़े पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं या फीमेल मेल दोनों में पाए जाते हैं। तो हमारा किस में पाए जाते हैं, तो हमारा फीमेल में पाए जाते हैं। इस तरह हमारा जो है डोगो एक्स उसमें पाए जाते हैं, यानी पूर्ण युग में पाए जाते हैं। अब पुरुष में जो है अपूर्ण युग पाए जाते हैं, एगो एक्स पाया जाता है, एगो वाई पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में जो है गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। सबसे पहले याद रखिए, टोटल पूछा जाएगा कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। और कितने जोड़े पूछे जाएंगे, तो वो 23 जोड़े पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर देख सकते हो, ऑप्शन सी। पूछा जा रहा है कितने युग्म होते हैं, तो युग्म का मतलब क्या हो जाता है, जोड़ा हो जाता है। इसकी संख्या पूछा जाएगा तो 46 होगा। तो यहाँ पर 2 टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को याद रखना है।
अब देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। अभी जस्ट बताया मेंटल के द्वारा जो है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया गया है। किस पौधे के द्वारा किया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख सकते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, फीमेल में जो है लैंगिक गुणसूत्र का युग्म होता है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए, इसमें जो है पूर्ण युग्म सूत्र यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें दोगो जो है एक्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए आप लोग। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, प्रसिद्ध बहुत माइकोग्राफिया नामक पुस्तक के राइटर कौन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक हो जाते हैं। ये जो हमारा बहुत ही फेमस पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है माइकोग्राफिया, इसके राइटर का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 ईस्वी में जो है यह पुस्तक लिखी, जिसमें पहली बार जो है सेल यानी कोशिका का वर्णन किया था। तो यहाँ से आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव और भी बन सकता है, 9th में पढ़े होंगे कोशिका का खोज किसने किया था। तो यही रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब? तो 1965 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल में अवशेषिक अंग होते हैं तो कौन सा होता है। ऑप्शन ए कॉलोन होता है, बी हमारा अपेंडिक्स होता है, सी हमारा सीकम होता है, डी हमारा रेक्टम होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा अपेंडिक्स। जो है ये मनुष्य का आहार नाल के एक अवशेषिक अंग है। इसका देखिए एक और दूसरा टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछा गया, वो भी क्वेश्चन यहाँ आप लोग के समक्ष है। 2019 और 20 में पूछा गया कौन जो है अवशेषिक अंग पूछ हो रहा है मनुष्य का। तो हमारा रीढ़ का हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स। तो ये जो हमारा राइट हो जाएगा, शरीर का पूछा जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कौन अवशेषिक अंग हो जाएगा। तो ये अपेंडिक्स, ये भी जो है एक अवशेषी अंग हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए सकते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हैं। प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइटर के नाम है डार्विन है। इसका 18 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है हमारा हाथ और कुत्ते के जो है अगला पैर, ये हमारा कौन सा हो जाएगा। हमारा दांत और हाथी का दांत, आलू और घास की पत्तियां, उपयुक्त सभी। तो समजात अंग जो हो जाएगा वो हमारा जो है मनुष्य का जो है हाथ और कुत्ते का जो है अग्रपाद यानी अगला जो पैर हो जाता है। ये सभी क्या है, तो समजात अंग होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए सामान्य संरचना लेकिन अलग कार्य करने वाला अंग जो है समजात अंग कहलाते हैं। देख सकते हैं सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं सामान्य संरचना लेकिन जो है अलग कार्य करने वाला अंग क्या कहलाएगा, तो समजात अंग कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हो जाते हैं। समजात होते हैं, अवशेषी होती है, समवृत्त होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख जो है किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारा समवृत्त के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, चीन के विद्यार्थी से होते हैं, चिंपैंजी से होते हैं, मरकरी से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। तो विकासीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो सबसे अधिक जो है मिलता जुलता जो है मनुष्य वो चिंपैंजी से होता है, जो कि बहुत ही बुद्धिमान जीव है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, मानव का उद्भव हुआ था कहाँ। सबसे पहले मानव का उद्भव हुआ था भारत में हुआ था, चीन, अफ्रीका या अमेरिका में। तो सबसे पहले जो है मानव का उद्भव जो है अफ्रीका में हुआ है, ये वैज्ञानिकों का मानना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मेंटल ने जो है अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चयन किया था या चुना था। ऐसे भी बन सकता है मटर का, चना का, गेहूँ का, इनमें से सभी। तो सबसे पहले जो है मेंटल अपने आनुवंशिकता प्रयोग के लिए सबसे पहले जो है मटर पौधे का चुना था। क्यों चुना था ऊपर हम बताए हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे वीडियो करके। बिल्ली तथा चमगादड़ के जो अग्र कहलाते हैं, एक ही संरचना रहता है लेकिन काम अलग होता है, उसे समजात अंग बोलते हैं। तो मनुष्य का, बिल्ली का तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं, समजात कहलाते हैं। और समजात अंग या अवशेषी अंग, ये जो है हमारा समजात अंग कहलाते हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा जा चुका है। किसे जो है जीव विज्ञान के पिता बोलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। लामार्क को बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन को बोलते हैं या मेंटल को बोलते हैं। तो यहाँ पर जीव विज्ञान का पिता जो हो जाएगा वो हमारा अरस्तु हो जाएगा। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग का,
एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? संतान में जनकों के गुण आना, संतान में जनकों के गुण का नहीं आना, संतान में जो है पूर्वजों के गुण का आना जो उनके में नहीं है, या डी इनमें से सभी। तो एटाविज्म का अर्थ हो जाता हमारा संतानों के जो पूर्वज है वो गुण आना, बल्कि उनके जो फादर है मदर है वो गुण नहीं आना, यही जो है हमारा क्या हो जाता है? एटाविज्म। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, एटाविज्म का अर्थ हो जाता है किसी संतान में अचानक ऐसा गुण दिखाई देना जो उनके माता पिता में नहीं पाया जाता, बल्कि उनके जो पूर्वज जो परदाता और ऐसे में पाए जाते हैं वो सभी गुण दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य में क्या क्या गुण आ सकते हैं? ऐसे मनुष्य में शरीर में बहुत ही अधिक बाल हो जाना, ये भी हो सकता है। इस नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जो है जीवों का विकास क्या कहलाएगा? तो प्राकृतिक चयन द्वारा जो है जीवों का विकास वो हमारा कहलाएगा डार्विनवाद कहलाएगा। ऑप्शन जो है हमारा डी राइट आंसर है, आप लोग याद रख लीजिए। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि प्राकृतिक चयन जीवों का विकास का जो है मुख्य आधार हो जाता है, जिसे हम डार्विनवाद कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति से पहले जो है पृथ्वी पर क्या नहीं था? CO2, NO2 और हमारा O2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीवों की उत्पत्ति के पहले जो है पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन सा गैस नहीं था? तो वो हमारा ऑक्सीजन नहीं था। जीवों में उत्पन्न होने से पहले जो है प्रारंभिक पृथ्वी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रोजन N2 यौगिक आदि गैस मौजूद थी, परंतु जो ऑक्सीजन O2 जो मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन का निर्माण जो है बाद में हरे पेड़ पौधे और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होना स्टार्ट हुआ था। प्रारंभिक समय में जो है O2 पृथ्वी नहीं था। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को याद रखना ही होगा। मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम हमारा क्या हो जाएगा? होमो जो है स्पेंज जो है ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, स्पेनियस, ये जो है आप लोग को याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मनुष्य का जो है उद्भव कहाँ हुआ था सर्वप्रथम? ये जो है मनुष्य का उद्भव सबसे पहले जो है अफ्रीका में हुआ था। आप व्याख्या समझिए, वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि आधुनिक मानव उद्भव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। इन्हें जो है मानव जाति की जन्मभूमि कहा जाता है। एवं पक्षी की जो है पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हो जाते हैं? समरूप के होते हैं, या समजात के होते हैं, या समविर्त के होते हैं, या जीवाश्म के होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चमगादड़ एवं जो है हमारा पक्षी जो है ये किस प्रकार के अंग पाए जाते हैं? इसमें जो है समरूप अंग पाए जाते हैं। किस किस में? चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख होते हैं ये हमारा समरूप अंग होते हैं। चमगादड़ और पक्षी में समरूप अंग के उदाहरण हैं, क्योंकि उनका कार्य जो है उड़ना, ये दो कार्य जो है समान होता है। इसकी परिभाषा भी जस्ट बताए हैं, संरचना एक ही हो लेकिन काम जो है अलग हो, हमारा क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। लेकिन काम, संरचना एक ही हो, काम भी एक ही हो, हमारा क्या हो जाता है? समजात हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राकृतिक चयन द्वारा जो है जैव विकास सिद्धांत के जनक किसे बोला जाता है? लेमार्क को, डार्विन को, मूर को, या मार्क को? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है जैव विकास के सिद्धांत जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को बोला जाता है। ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी व्याख्या समझिए, चार्ल्स डार्विन जो है ऑन द ऑरेंज ऑफ स्पेस पुस्तक में जो है प्राकृतिक चयन द्वारा जैव प्रकाश का सिद्धांत दिया था। तो ये पुस्तक का नाम क्या हो जाता है? तो ऑरेंज ऑफ स्पेस। ये जो है पुस्तक के राइटर भी कौन हो जाएंगे? तो डार्विन हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, वंशागत नियमों का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो यहाँ पर जस्ट बता चुके हैं, ग्रेगर जॉन मेंटल के द्वारा जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मेंटल ने जो है मटर के पौधे में प्रयोग अनुगति के 3 प्रमुख नियम बताए। इन्हें जो है आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं इनमें कौन सही है? DNA का पूरा नाम क्या हो जाता है हमारा? आप लोग को याद रखना है, DNA का पूरा नाम हमारा हो जाता है ऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड। ये जो है DNA का पूरा नाम है, आप लोग को याद रखना है। कान के निचले हिस्से को क्या बोलते हैं? कान जो होता है इसके जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्णपाली के नाम से जानते हैं, कर्ण चक्र के नाम से जानते हैं, कर्ण पीठी के नाम से जानते हैं, या कर्णधार के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा कर्णपाली कहलाता है। कब विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था?
तो ले मार्क, डार्विन, अरस्तु, वाइसवेन। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ले मार्क द्वारा जो है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया था। ले मार्क ने जो है सर्वप्रथम जैव विकास सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया था। बाद में जो है इसे डार्विन ने जो है इसे स्पष्ट रूप से किया था। तो यहाँ विविधताएं कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। विविधताएं जो है कितने प्रकार के होंगे, 2, 3, 4, 8। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाता है। विविधताएं जो है टोटल मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। विविधता 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारा हो जाता है आनुवांशिकता विविधता, दूसरा हमारा पर्यावरणीय विविधता। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इस तरह आप लोग को याद रखना है। प्रभाव तथा वातावरणीय दबावों द्वारा जो है निर्भर कैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेष जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, जीव प्रभाव, जेनोटाइप, लक्षण प्रभाव या फेनोटाइप, जेमोमिक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। जीव प्रभाव तथा वातावरणीय दबाव द्वारा जो है निर्भर कैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषता जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, फेनोटाइप। यानी बाहरी लक्षण होता है, इसे फेनोटाइप बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, बाहरी लक्षण दिखाना ही फेनोटाइप, या दूसरा नाम इसका लक्षण प्रभाव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, जो बाह्य रूप से दिखाई दे उन्हें फेनोटाइप। तो यहाँ पर जस्ट बता ही चुके हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। मेंटल जो है इसका व्यक्तिगत जीवन क्या था, ये क्या था, वैज्ञानिक था, किसान, शिक्षक या पदारी था। तो ये जो है एक प्रकार के पदारी था। मेंटल एक पदारी था जो कि शौकिया तौर पर जो है मटर पौधे का प्रयोग करके जो है वांछनीय गति का नियम बताया था। अब हमारा 36 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, पौधे यानी मटर हो जाएगा। यहाँ पर किस लेटर से सूचित किया गया है, पी से, टी से, एफ से और हमारा एस से। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को मेंटल ने जो है पी पौधे से यानी इसको सूचित किया यानी प्रेजेंट किया है। किसी भी प्रजाति विशेष एक समुदाय या समूह या आबादी में स्थित समस्त जीव या आबादी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो जीव पूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीन पूल कहलाएगा। आप लोग का ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है। जाति उद्भवन जो है उन जीवों में होता है जिसमें जो है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, स्वपरागन होता है, या इनमें से सभी। तो जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें जो है लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कई प्रजातियों का निर्माण जो है मुख्य रूप से उन जीवों में होता है जिन्हें लैंगिक जनन होता है। ये हमारा देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। डीएनए जो है अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा जो है किस जीव के जो है पूर्वजों की खोज कहलाती कराई गई है। हमारा आणविक व्यतक्रम, बी हमारा आणविक जाति वृत्त, सी हमारा आणविक विलयन और डी हमारा आणविक संकलन। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आणविक जो है जाति वृत्त। डीएनए जो है अनुक्रम का तुलनात्मक अध्ययन कर जीवों के पूर्वजों की पहचान करने की विधि को आणविक जाति जो है वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे जरूर लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।